हेलो स्टूडेंट, आई एम सावित्री दीक्षित और एक्सिट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर के एक सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, उसमें आपका एक चैप्टर है रॉयल्टी, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन देखते हैं रॉयल्टी चैप्टर, रॉयल्टी अकाउंट। तो सब्जेक्ट का नाम है एडवांस अकाउंटिंग, उसमें चैप्टर है आपका रॉयल्टी अकाउंट्स, रॉयल्टी अकाउंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क खाते। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार शुल्क खाते। रॉयल्टी अकाउंट्स, रॉयल्टी अकाउंट्स का हिंदी में जिसको बोलते हैं अधिकार शुल्क खाते, अधिकार शुल्क खाते। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है अधिकार, नाम से स्पष्ट हो रहा है अधिकार, मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसके बदले में जो राशि दी जाती है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। अगर अधिकार शुल्क का अर्थ देखें तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिए जाने अधिकारों के बदले जो राशि प्राप्त की जाती है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। अधिकार शुल्क का अर्थ अगर देखें अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क का अर्थ अधिकार शुल्क का अर्थ क्या होता है कि अधिकार शुल्क से आशय उस राशि से होता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकार के बदले में दिए जाते हैं। अधिकार शुल्क का आशय ऐसी राशि से है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपने अधिकारों के बदले में प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो देखिए अधिकार शुल्क का अर्थ क्या होता है। अधिकार शुल्क का आशय ऐसी राशि से है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपने अधिकारों के बदले में प्राप्त की जाती है। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए अधिकार शुल्क की परिभाषा। तो मैं एक परिभाषा दूंगी आपको, जे.आर. बार्टली बॉय, जे.आर. बार्टली बॉय एक अर्थशास्त्री रहे हैं जो क्या कहते हैं, जे.आर. बार्टली बॉय कहते हैं कि अधिकार शुल्क का आशय उस रकम से है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है, उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। अधिकार शुल्क से आशय उस रकम से है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति उसके द्वारा दिए गए कुछ विशेष
कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। तो जे.आर. बॉटली बॉय क्या कहते हैं कि अधिकार शुल्क से आशय उस रकम से है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति उसके द्वारा दिए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। जैसे कि मैं कोई अधिकार अगर आपको देती हूँ तो आपके बदले आप उसके बदले में जो मुझे शुल्क देंगे वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे? अधिकार शुल्क। क्या कहलाएंगे? अधिकार शुल्क। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, किसी पुस्तक को प्रकाशित करने का अधिकार, किसी पुस्तक को प्रकाशित करने का अधिकार, प्रकाशित मतलब पब्लिश करने का राइट, मतलब किसी बुक को राइट करने का, पब्लिश करने का राइट, किसी पुस्तक को प्रकाशित करने का अधिकार। और अगर देखिए अपन इसमें तो कोई पेटेंट की गई वस्तु होती है उसको बेचने या निर्मित करने का अधिकार। कोई पेटेंट की गई वस्तु, पेटेंट जैसे कोई भी नया आविष्कार होता है तो उसका पेटेंट करवा लिया जाता है। जस्ट लाइक कीबोर्ड आपका जब बना था, या भी कोई मेमोरी कार्ड है, या कोई पेन ड्राइव है, ये कोई नई कोई भी चीज़ बनती है, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें आपका क्या होता है कि किसी भी पेटेंट की गई वस्तु के निर्मित करने या बेचने का अधिकार। और तीसरा देखें तो खान खोदने का अधिकार। खान खोदने का अधिकार जैसे हीरो की खान होती है, कोयले की खान होती है, बड़ी बड़ी खानें होती है, तो उसके ऐसे ही नहीं मिल जाता, तो इसे खान खोदने के अधिकार भी होते हैं। तो तीसरा है खान खोदने का अधिकार। तो इस तरीके से देखा जाए तो अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जैसे बुक प्रकाशित करने का अधिकार, या फिर आप दूसरा देखो किसी के पेटेंट की गई वस्तु को निर्मित या बेचने का अधिकार, और तीसरा खान खोदने का अधिकार। आदि ये अधिकार है। तो इनके बदले में, इन अधिकारों के बदले में जो राशि दी जाती है उन्हें अधिकार शुल्क कहा जाता है। तो जैसा कि अधिकार शुल्क कहा जाता है, तो अधिकार शुल्क कंप्लीट है। अधिकार शुल्क का अर्थ, अधिकार शुल्क की परिभाषा बाटली बॉय क्या कहते हैं, और अधिकार शुल्क कौन कौन से होते हैं? जैसे किसी पुस्तक के प्रकाशित करने का अधिकार, किसी पेटेंट की गई वस्तु को निर्मित या बेचने का अधिकार, और खान खोदने का अधिकार। तो इस उपरोक्त परिभाषा, या यूँ कहो कि उपरोक्त जो अपन ने लिखा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि मतलब अधिकार शुल्क में मुख्यतः 2 पक्षकार होते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकार शुल्क में मुख्यतः 2 पक्षकार होते हैं। एक होता है जो कि अधिकार देने वाला है, और एक है जो अधिकार लेने वाला है। तो अधिकार देने वाला कौन कहलाएगा? अधिकार देने वाला होता है लैंडलॉर्ड, और अधिकार लेने वाला होता है लीजी। ठीक है, समझ में आया? आगे अपन इसको स्पष्ट करते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकार शुल्क या अधिकार रॉयल्टी अकाउंट में मुख्यतः 2 पक्षकार होते हैं। मुख्यतः 2 पक्षकार होते हैं कि 2 पक्षकार। कौन कौन से पक्षकार होते हैं? एक तो जो अधिकार देने वाला है, और दूसरा जो अधिकार प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो अधिकार देने वाला कौन है और अधिकार प्राप्त करने वाला? तो पहला जो है वो है वह व्यक्ति जो अधिकार प्राप्त कर रहा है, अधिकार प्राप्त कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? और दूसरा जो है वह व्यक्ति जो अधिकार
देने वाला है। जो व्यक्ति अधिकार प्राप्त करने वाला है उसे तो कहते हैं लीजी। लीजी, लीजी कहते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो पट्टेदार बोलते हैं। पट्टेदार, क्या बोलते हैं इसको? पट्टेदार। और दूसरा वह व्यक्ति जो अधिकार देने वाला है वो क्या कहलाता है? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कह दो इसको, या फिर इंग्लिश में एक और नाम होता है इसका, लेसर कह दो, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वामी। स्वामी कह दो, या और कहो तो पट्टेदार कह दो। पट्टेदाता, पट्टेदाता, ऊपर पट्टेदार था, नीचे कौन होता है? पट्टेदाता। कौन कौन है? लैंडलॉर्ड है, लीजर कह दो, स्वामी कह दो, भूस्वामी कह दो, पट्टेदाता कह दो, एक ही नाम है ये सारे। तो क्या हो रहा है कि रॉयल्टी अकाउंट में मुख्यतः दो पक्षकार होते हैं, एक तो होता है लैंडलॉर्ड और दूसरा होता है लीजी। लेजर या लीजी कह दो, लैंडलॉर्ड कह दो, पट्टेदार और पट्टेदाता कह दो। तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि हमारे जो रॉयल्टी अकाउंट्स में दो पक्षकार है, लैंडलॉर्ड और लीजी। लैंडलॉर्ड कौन होगा? जो अधिकार दे रहा है वो लैंडलॉर्ड है, और जो अधिकार प्राप्त कर रहा है वो कौन है? लीजी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो दो पक्षकार हो गए। वर्तमान समय में मुख्यतः तीन अधिकार शुल्क प्रदान किए जाते हैं। एक अधिकार है वर्तमान समय में अधिकांश 3 अधिकार प्रचलन में है। 3 अधिकार प्रचलन में है। पहला है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी। दूसरा है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी। और तीसरा है हमारा, तीसरा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। तीसरा कौन सा है? कॉपीराइट रॉयल्टी। तो हम इस चैप्टर में इन तीनों का थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। माइनिंग रॉयल्टी, दूसरा पढ़ेंगे अपन पेटेंट रॉयल्टी, और तीसरा पढ़ेंगे कॉपी रॉयल्टी। तो ये 3 रॉयल्टियाँ यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि माइनिंग रॉयल्टी ज़्यादा है, पेटेंट और कॉपीराइट थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मेन है वो आपकी माइनिंग रॉयल्टी होती है, खानों के लिए वगैरह के लिए रॉयल्टी प्रदान की जाती है। या तो इस तरीके से वर्तमान में इस चैप्टर में अपन 3 पढ़ेंगे, माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी और कॉपीराइट रॉयल्टी। तो अब यहाँ पे रॉयल्टी क्लियर हुई। इसके बाद आता है कि जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ नई चीज़ें आती है। जैसे आप फर्स्ट बार जब 11th में कॉमर्स ली थी तो आपने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, बिजनेस के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में कुछ नए नए शब्द या नई नई वोकेबुलरी पढ़ी होगी, जो कि तो इस तरीके से रॉयल्टी में भी जैसे आपने अकाउंट में पढ़ा था व्हाट इज़ द कैपिटल, व्हाट इज़ द ड्राइंग, व्हाट इज़ द डेटर्स, क्रेडिटर्स, अदर्स, मतलब काफ़ी टाइप की वोकेबुलरी पढ़ी थी। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि रॉयल्टी और किराए में क्या डिफरेंस होता है। भाई अपन किसी भी चीज़ के प्रयोग के बदले में जो देते हैं वो किराया ही होता है। तो यहाँ पे मैम किराया वर्ड भी तो यूज़ हो सकता है, तो रॉयल्टी क्यों हुआ? तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो मैं लिखवा देती हूँ, वैसे इसमें इसका टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं चलो बता देती हूँ इस चैप्टर में कि डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। किराया व अधिकार शुल्क खाते में अंतर। किराया व अधिकार शुल्क खाते में अंतर। अगर एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी वस्तु के प्रयोग के बदले में जो दिया जाता है वो किराया ही है, और अधिकार शुल्क भी अधिकारों के बदले में जो दे रहे हैं वो अपने अधिकार है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप सुन लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि जो रॉयल्टी होती है, अधिकार शुल्क जो होता है
वो क्या होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण से संबंधित होता है, लेकिन जो किराया होता है वो किसी भी समय से संबंधित होता है कि भाई आपने अधिकार शुल्क है, आपने अगर 100 इकाइयाँ बनाई है या 100 इकाइयाँ बेची है तो उसके बदले में दिया जाएगा। और जो किराया है वो आपका समय से संबंधित है कि 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का या 1 महीने का, 6 महीने का, इस तरीके से। लेकिन जो रॉयल्टी है या अधिकार शुल्क है वो आपका किसी उत्पादन की गई इकाइयाँ या बिक्री की गई इकाई से संबंधित होता है। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि जो रॉयल्टी होती है वो मूर्त और अमूर्त दोनों, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स के लिए दिया जाता है, लेकिन जो किराया होता है वो केवल टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। टेंजिबल इनटेंजिबल आप जानते ही हो, आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि टेंजिबल एसेट्स क्या होती है। मूर्त संपत्तियाँ वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे टेंजिबल है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है अपनी, वो टेंजिबल होती है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जस्ट लाइक गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, ये आपकी इनटेंजिबल होती है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल क्लियर है। टेंजिबल वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताई बिल्डिंग वगैरह। और इनटेंजिबल वो होती है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे किराया व अधिकार शुल्क खाते में डिफरेंस भी क्लियर थोड़ा सा ही है कि अधिकार शुल्क जो है वो उत्पादन और बिक्री से संबंधित होता है, जबकि किराया समय से संबंधित होता है। और दूसरा डिफरेंट ये है कि जो आपका अधिकार शुल्क है वो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों असेट्स के लिए दिया जाता है, जबकि जो आपका किराया है वो केवल टेंजिबल असेट्स के लिए ही दिया जाता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर है। अब मैं वोकेबलरी की बात कर रही थी कि जब भी अपन कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके कुछ वोकेबलरीज यूज़ होती है जो कि इस प्रकार है। वोकेबलरी में चलिए मैं डिफरेंस बता देती हूँ थोड़ा सा इसमें। पहला डिफरेंस है अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क उत्पादन व बिक्री से संबंधित होता है, जबकि किराया समय से संबंधित होता है। और दूसरा डिफरेंस है कि अधिकार शुल्क मूर्त व अमूर्त। मूर्त मतलब टेंजिबल, अमूर्त मतलब इनटेंजिबल। मूर्त व अमूर्त संपत्तियों के लिए दिया जाता है, जबकि किराया केवल मूर्त संपत्तियों के लिए दिया जाता है। होता है पहले वाले में वो होता है जो टीवी पे जो आपको दिख रहा है से ये नहीं दिख रहा था। तो इसमें ना या तो ठीक है सर। सर अभी ठीक है क्या?
ये ना एक्चुअली मेनली इंटीमेट वाले के लिए है। हाँ हाँ, नहीं तो जैसे इंग्लिश में बोलूँ मैं कुछ, हाँ नहीं इसलिए मैं मतलब वर्ड तो इंग्लिश में बोल ही रही हूँ, लेकिन वही ये लिखना तो हिंदी में है ना। आप मुझे पढ़ा कर कुछ ठीक है अब कितना और बचा है? सर, इसमें वोकेबलरी वही 8 पॉइंट थे ना उस दिन वाली। वो बताओ। हाँ सर बताऊँ क्या, नहीं, कल पढ़ने। वो फिर अभी मत बताओ। हाँ वही आज तो, से है भी क्योंकि नहीं। आज पूरे नहीं हो आज पाएंगे, बस 40 इतना हो जाएगा सर। इसी को एक बार रिपीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ सारी चीज़ों को कि अधिकार शुल्क क्या होता है कि अधिकार शुल्क वह राशि होती है जो कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकारों के बदले में दी जाती है, ठीक है। और अधिकार शुल्क में मुख्यतः दो पक्षकार होते हैं, एक तो अधिकार देने वाला और एक अधिकार लेने वाला। जो अधिकार देने वाला है उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और जो अधिकार लेने वाला है उसको क्या बोलेंगे, लीजी या फिर पट्टेदार बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वर्तमान समय में 3 अपन रॉयल्टी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कह दो या वर्तमान समय में कह दो, माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी और कॉपीराइट रॉयल्टी। और इसके किराया और दूसरा रॉयल्टी में अंतर होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो अधिकार शुल्क होते हैं वो तो क्या होते हैं, उत्पादन और बिक्री से संबंधित होते हैं, लेकिन जो आपके किराया होता है वो समय से संबंधित होता है। दूसरी बात ये है कि जो अधिकार शुल्क है वो मूर्त और अमूर्त संपत्तियों के लिए होता है, और लेकिन जो किराया होता है केवल मूर्त संपत्तियों के लिए होता है। तो आज यहाँ तक ही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे YouTube चैनल पर एक्सेड इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए।